हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डेटा एंड एल्गोरिथम्स में बात करेंगे अबाउट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। चलिए सबसे पहले इसी से रिलेटेड एक फैक्ट देख लेते हैं। हेक्साडेसिमल इज कॉमनली यूज्ड इन प्रोग्रामिंग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और वो क्यों? बिकॉज इट सिंप्लीफाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉन्ग बाइनरी नंबर्स। ऑल्सो color codes in HTML or CSS use hexadecimal number system. After knowing this fact, चलिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को और अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि बाइनरी नंबर सिस्टम is easier for computers to process, but it can be very challenging for humans to read and work with. Also, binary number systems are more prone to errors, especially when we are dealing with large values. That's why hexadecimal number system came into picture, because it simplifies binary representation by grouping every 4 binary digits into a single hexadecimal digit. Also, hexadecimal system का base होता है 16 and it uses 16 symbols from digits 0 to 9 and letters A to F. यहाँ पर जो letters हैं A, B, C, D, E and F, ये represent करते हैं decimal values from 10 to 15 in hexadecimal. Also, this system provides a concise and efficient way to represent large numbers in computing. After understanding hexadecimal number system, now we will see if we are given a hexadecimal number, then how can we convert it to a decimal number. चलिए अब इसके steps देखेंगे। सबसे पहले you will write the decimal equivalent of each digit of the number in hexadecimal form, और वो आप यूज कर सकते हैं इस टेबल की हेल्प से। Then you will multiply the digits from right to left with the exponents of 16 raised to power 0, 16 raised to power 1, 16 raised to power 2 in order starting from the rightmost digit. And then you will add all the products and the resultant sum is the number in the decimal system. चलिए अब हम इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। यहाँ पर हमें एक हेक्साडेसिमल नंबर दिया गया है which is 25। तो हम क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 raised to power 0 से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 raised to power 1 से, and after that we will do this calculation and then we will get 32 plus 5 and finally we will get the sum as 37. So 25 जो कि हमारा हेक्साडेसिमल नंबर था, उसका डेसिमल कन्वर्जन हमें मिला 37. After understanding hexadecimal to decimal conversion, now we will see how we can convert a decimal number to hexadecimal number. चलिए इसके स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले आपको जो नंबर दिया गया होगा आप उसे डिवाइड करेंगे बाय 16, बिकॉज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 16. Also, the remainder here will produce the hexadecimal value. Here you will take the question from above and repeat these 3 steps again till the question becomes 0, and then you will write all the remainders in reverse order and this will be the hexadecimal converted value. चलिए अब हम इसे भी एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एक डेसिमल नंबर दिया गया है which is 960 and you will convert it into hexadecimal number. इसके लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले 960 को 16 से डिवाइड करना शुरू करेंगे and here you will get quotient as 60 and remainder will be 0. Then 60 को आप फिर से 16 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा 3 एंड रिमाइंडर मिलेगा आपको 12, और साथ में यहाँ पर आपको 3 को अगर आप 16 से
डिवाइड करेंगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा 0 एंड रिमाइंडर मिलेगा 3। तो आपकी जो कन्वर्टेड वैल्यू होगी वो क्या होगी? 3C0। अब क्वेश्चन क्या आता है कि यहाँ तो हमें रिमाइंडर 12 मिला, पर हमने जो आंसर लिखा वो लिखा है 3C0 बिकॉज 12 को हम हेक्साडेसिमल में C से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस वी विल सी कि अगर हमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है तो हम उसे हेक्साडेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल और इजी मेथड है विच इज टू यूज दिस कन्वर्जन टेबल। एज यू नो कि हम बाइनरी 4 डिजिट्स को एक हेक्साडेसिमल डिजिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एक बाइनरी नंबर दिया गया है एंड आपको इसे कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल नंबर में। तो आप क्या करेंगे, आप लास्ट से 4 डिजिट्स की ग्रुपिंग करना स्टार्ट करेंगे एंड नाउ एज यू कैन सी कि अब हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 3 डिजिट्स बची हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 0 ऐड कर देंगे सो इट विल लुक लाइक दिस एंड इसके अगेंस्ट अब हम कन्वर्जन देखते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर 0001 will be represented by 1, then 1011 which is B, then 0101 is 5। तो हमारा जो converted value है that is 1B5. So this is our final hexadecimal value. Similarly, अगर आपको एक हेक्साडेसिमल नंबर दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे हमें दिया गया है FDA, तो आप इसी कन्वर्जन टेबल का यूज करेंगे एंड उसकी बाइनरी वैल्यू कुछ इस तरीके से निकाल लेंगे। नाउ आफ्टर लुकिंग एट दिस एग्जाम्पल, नाउ इट इज टाइम फॉर योर टास्क। यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिन्हें आपको डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है। Enjoy doing this task. We will meet in the next session. Till then, happy learning.